कि किस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर विकसित कर लिया है, लेकिन भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। भारत ने इसमें 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव किया है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा दर्ज किया गया तापमान है। कि इंडिया की ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी और वो मुबारकबाद का हकदार है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव मेजर माइलस्टोन। ये उपलब्धि भारत को दुनिया के सबसे एडवांस देशों की लिस्ट में शामिल कर देती है। ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर। कि कोई आईटी कोई टेक्नोलॉजी इंडियन से आप लोगों को शिकायतें सबको हैं ट्विटर पे, बिकॉज के इस वक्त दुनिया की जितनी आपके एडवांस आपके साइंटिफिक इस वक्त इदारे हैं ना, वहाँ सबकी जगह पे इंडियंस बैठे हैं। वो टेक्नोलॉजी में गए हैं, वो आईटी साइड पे गए हैं, उन्होंने बिग कंपनीज के सीईओ हैं। यूएई में चले जाए मोस्टली वही जो लोग मिलेंगे, अमेरिका चले जाएं, यूरोप मिले जाएं, जहां पे गए। आपने अपने बच्चों को किस लाइन पे लगाया हुआ है? अब अगर यहां पर बराबरी के साथ इस खित्ते में अपने हमसाये के साथ रहना है तो हमें भी इस जंग के अंदर, इस दौड़ के अंदर आगे बढ़ना होगा और उसका मुकाबला करना होगा। इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया। इंडिया के लोग बेहद खुश हुए और इसको जबरदस्त कामयाबी करार दे दिया गया। अब पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो भी इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल, इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना जन के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए ये किस कदर फैसला कुन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि जिसमें कुछ सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। क्यों रो रहे हैं? हमारे बच्चे आईटी साइड पे नहीं जा रहे, वो साइंस की तरफ नहीं जा रहे। आपने उनको यही घुमर घेरू में डाला हुआ है। ये मुस्लिम उम्मा की कहानियां आपने सुनाई हुई हैं, हजारों साल पुराने हम वाकया सुनाते रहते हैं, बस सुनाते रहे। इतना भारत का प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन खराब कर रहा। लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया वाकई मुबारकबाद का मुस्तहिक है और अब हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है कि वो एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, गरीब मुल्क है, वो कैसे कामयाब हुआ। लेकिन आप ये देखें कि इस तरह की चीजें भारत कर रहा है, ये सारी की सारी इसी इंडिया की पॉलिसी का एक आप कह सकते हैं कि हिस्सा है कि इंडिया की नौजवान नस्ल में साइंस के लिए एक बेहद मोहब्बत नजर आती है। चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन, और इसने बताया है कि हम क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। इंडिया के कम उम्र तालिबे इल्मों से ये पूछा जाता है कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहेंगे, तो सबसे पहले वो कहते हैं हमें साइंसदान बनना है। जिन्होंने ये करके दिखाया है ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती। आजकल दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, आजकल दौर जो है वो एनहांसमेंट्स का है और यही भारत ने किया है। हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर। और अब भारत की तरफ से एक इस तरह का तजुर्बा किया गया है जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग तजुर्बा। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत ने रच दिया एक बड़ा इतिहास तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। दरअसल इतिहास कोई और नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना पहला सुपर कंडक्टिंग टोकामेक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाकर रच दिया है। ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था, फिर उसके बाद और कितने ही मिशन ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशन होते रहे तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है ये कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गई। और अब ये कामयाबी की खबरें सुनकर भी
कुछ लोगों के कान पक गए कि किस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्हें ब्लैक होल्स, सुपर स्ट्रिंग्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इन तमाम चीज़ों का शौक दिलाया गया है। ये और बात है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आम किस्म के पेशों में लग जाते हैं। कोई बैंकर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है। अहम बात यह है कि कम उम्री में जो सबसे अच्छे जहन हैं उन्हें साइंस की तरफ राग़िब किया जाता है। दूसरी बात यह कि इंडिया में यूनिवर्सिटियों का मेयार अच्छा है, इतनी अच्छी हैं कि वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों का मुकाबला करती हैं, और उधर से जो पीएचडी निकलते हैं वो तो फिर अमेरिका में जाकर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर लग जाते हैं। तीसरी अहम बात ये कि इंडिया के लोग अपने बड़े साइंसदानों की बेपनाह कदर करते हैं। आपको बता दें कि भारत के वैज्ञानिकों ने देश का पहला सुपर कंडक्टिंग टोकामेक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाकर एक बड़ा तहलका मचा दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस आर्टिफिशियल सन में 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव किया गया है, जो सूरज के कोर से 20 गुना ज़्यादा है। भारत के वैज्ञानिकों ने यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो भारत को साइंस की दुनिया में सबसे एडवांस देशों की लिस्ट में शामिल कर देगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।